Hello, all my dear listeners. Let's begin our next textual content from here. Usually, when school began, there was a great bustle, which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, प्राय अक्सर व्हेन स्कूल बिगैन जब स्कूल की शुरुआत हुई थी, स्कूल लगा था, देयर वॉज ए ग्रेट बसल, जैसे शोर शराबा होता है ना, बसल बसल मीन्स एन एक्साइटेड एक्टिविटी, उत्तेजना भरा माहौल होता है, शोर शराबा होता है, बड़ा शोर शराबा था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो गली में से सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क की ओपनिंग और क्लोजिंग, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन मीन्स हारमोनी, एक हारमोनी में लेसन को रिपीट किया गया था, बार बार लेसन दोहराया गया था। वेरी लाउड, बहुत ऊंची आवाज़ में, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, बेहतर ढंग से समझने के लिए हमारे कानों के ऊपर से बड़ी ऊंची आवाज़ में हमने बेहतरी से उनको समझा था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और अध्यापक का बड़ा सारा डंडा टेबल पे, उसकी आवाज़, जैसे टीचर क्लास में टेबल के ऊपर अपने रूलर मीन्स डंडा, डंडे की आवाज़ से टैपिंग करते हैं, खटखटा की आवाज़ करके बच्चों को साइलेंट करते हैं। आगे देखिए, बट नाउ इट वॉज ऑल्सो सो स्टिल, लेकिन अब ये सब जैसा कि पहले हुआ करता था, टीचर की ऊंची आवाज़, हमारा उसको ध्यान से सुनना, उनके लेक्चर को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना, अंडरस्टैंडिंग लेना, लेकिन अब वैसा नहीं था, ये सब निश्चल हो गया था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब सब कुछ निश्चल था। मैंने बिना किसी के दिखाई दिए, कोई मुझे देखे ना, अपने डेस्क से कॉमिशन मीन्स स्टेट ऑफ टर्बुलेंट मोशन एंड एजिटेटेड डिस्टर्बेंस, मतलब दखलंदाजी, शोर शराबा, बिना कुछ आवाज़ किए मैंने गिनती की, मैंने काउंटिंग की, मैंने गिना, बट लेकिन ऑफ कोर्स निसंदेह दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, जैसा कि रविवार की सुबह निश्चल होती है, शांत होती है, उसी तरह से मुझे हर चीज़ शांतिपूर्ण लगी, सन्नाटा था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, खिड़की से मैंने पहले से ही अपनी जगह पे बैठे हुए अपने सहपाठियों को देखा, अपने क्लासमेट्स को देखा। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रोलर अंडर हिज आर्म, अपनी बाजू में लोहे के उस भयानक डंडे को रखे हुए चहलकदमी कर रहे थे मिस्टर हैमल। I had to open the door and go in before everybody. प्रत्येक के सामने मैंने दरवाजे को खोलना पड़ा,
एंड गोइंग, और अंदर जाने के लिए मुझे वो डोर ओपन करना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप ये इमेजिन कर सकते हो कि कैसे मैं शर्मा गया था, लज्जित हो गया था, और कैसे मैं भयभीत था, डरा हुआ था। फ्राइटनिंग, डरना, स्टेट ऑफ टेरर। बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमल saw me and said, मिस्टर हैमल ने मुझे देखा और कहने लगे, वेरी काइंडली, बड़ी दयालुता से मिस्टर हैमल बोलने लगे, गो टू योर प्लेस क्विकली, तुरंत अपनी जगह पे चले जाओ। लिटिल फ्रेंच, लिटिल छोटे, फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरुआत करने जा रहे थे। आई जंप ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, अपने बेंच के ऊपर से मैं कूद कर गया और अपने डेस्क पे जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days। तो देखिए, नॉट टिल देन, तब तक नहीं, जब तक कि आई हैड गॉट ए लिटल ओवर माई फ्राइट मीन स्टेट ऑफ टेरर, और एक्साइटेड बाई सडन अपीयरेंस ऑफ फियर, अचानक ही जब तक किसी उत्तेजना के कारण ऐसी स्थिति क्रिएट होती है जिसमें कि डर लगता है, तो मिस्टर हैमल के सामने भयभीत था ये लड़का। जैसे ही मुझे मेरे डर के ऊपर थोड़ा सा रिलीफ मिला, डिड आई सी दैट, मैंने क्या देखा कि आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हमारे अध्यापक, हमारे टीचर सुंदर हरे रंग के कोट में थे। हिज फ्रिल्ड मीन्स हैविंग फ्रिल्ज, फ्रिल्ज क्या होती है? स्ट्रिप ऑफ प्लीटेड फैब्रिक्स और पेपर, मीन्स यूज्ड एज डेकोरेशन, जो सजावट के लिए प्रयोग की जाती है, डेकोरेशन के लिए यूज की जाती है। कहने का अभिप्राय क्या है कि हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, मीन्स झालरों वाली और बड़े ही सुंदर ढंग से डेकोरेट की गई शर्ट में थे मिस्टर हैमल, और छोटी सी काले रंग की सिल्क की कैप पहने हुए थे, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सभी जगह से कढ़ाई की हुई थी। एम्ब्रॉयडर क्या है? एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई वगैरह। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, ऐसी वेशभूषा वो किसी इंस्पेक्शन या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या पुरस्कार वितरण वाले दिन के अलावा कभी नहीं पहनते थे। जैसे कि आप देख सकते हो, ये वो लिटिल फ्रेंच है और ये मिस्टर हैमल कैप में और ग्रीन कोट में यहाँ पेपर लिए हुए दर्शाए गए हैं। सो देखिए नेक्स्ट,
Besides, the whole school seemed so strange and solemn. इसके अतिरिक्त सारा स्कूल बड़ा ही अजीब प्रतीत हुआ था और गंभीर दिखाई देता था. बट द थिंग दैट, लेकिन बात ये थी कि दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी में डाला हुआ था, वॉज टू सी, वो ये देखना था, ऑन द ब्लैक बेंचेज ऑन द बैक बेंचेज दैट वो ऑलवेज एम्प्टी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्ज, old Haujo with his three-corner hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. जो सबसे हैरानगी वाली बात थी, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया था, वो ये देखना था पीछे के बेंच पे जो हमेशा खाली होते थे, गांव के लोग चुपचाप हमारी तरह बैठे हुए थे. इनमें ओल्ड हाउजो मीन्स हैवी रोप यूज टू टो सीप, मतलब मल्लाहे वगैरह. हाउजो विद हिज 3 कॉर्नर हैट, ये मल्लाहा अपने 3 कॉर्नर वाले हैट में था. 3 फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर मेयर पूर्व का मेयर, पूर्व का पोस्टमास्टर, सेवरल अदर बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त कई दूसरे वहाँ पे खाली बेंचों पे बैठे हुए थे. एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हाउजो हैड ब्रॉट एन ऑल प्राइमर थम्ड एट एजिज. हर कोई उदास दिखाई देता था. हाउजो एक पुराना प्राइमर लेके आया था. प्राइमर मीन्स एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, एक पुराना विषय. थम्ड एट द एजिज, इसके छोरों पे, इसके किनारों पे थम्बिंग थी, अंगूठे का निशान. ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल लाइंग अक्रॉस द पेजेज. पेजेज के ऊपर, पेजेज के अक्रॉस पड़े हुए उसके बड़े बड़े स्पेक्चल्स के साथ अपने घुटनों पे इसने खोल के रखा हुआ था. When I was wondering about it all, जब मैं इस सब से अचंभित हो रहा था, मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हैमल अपनी चेयर पे आ गए. एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, उसी गंभीर और भद्र सी आवाज़ में जो वो अक्सर मेरे सामने या मुझे संबोधित करके बोला करते थे, कहने लगे, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. मेरे बच्चे, ये मेरा अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा. द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन. आदेश आया हुआ है बर्लिन से, केवल जर्मन को एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में पढ़ाया जाना है. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, तुम्हारा नया अध्यापक कल आ जाएगा. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ तुम सभी ध्यान से सुनो. सो यहाँ तक हमने देखा है एक टीचर जो अपना अंतिम लेसन देने जा रहे हैं. एक बड़ी ही गंभीर और सीरियस स्थिति हमारे सामने प्रस्तुत की जा रही है. ऊपर से आदेश आए हैं कि ये जर्मन को टीच करने के लिए बर्लिन से आए हुए आदेश के अनुसार एल्सेस और लॉरेन जैसे स्कूलों में आखिरी लेसन होगा.
तो लेट्स बी क्यूरियस व्हाट विल हैपन फर्दर, आगे क्या होगा, थोड़ी जिज्ञासा बनाए रखिए। यहाँ तक हम इस पार्ट को कर चुके हैं, बाकी का सस्पेंस हम नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। थैंक्स टू ऑल।